श्री अखिलेश यादव जी अध्यक्ष का पद अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी से लिए थे और चाचा को दे करके वो अपने जो लोग उनको कहते हैं कि वो पिताजी से अध्यक्ष की कुर्सी छीने हैं, चाचा जी को दे करके वह उस आरोप से बरी होना चाहते। बहुत जल्दी जिम्मेदारी। अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी नहीं देखा तुमने कार्यक्रम हुआ, जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव एक दूसरे के धुर विरोधी। हमेशा ही इन दोनों के बीच की तल्खियां जग जाहिर रहती हैं। जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश भी केशव पर पलटवार करने में कहीं पीछे नहीं रहते। एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं और दोनों के वार पलटवार की वजह है चाचा शिवपाल सिंह यादव जब से सपा में गए हैं, तो जहां चाचा भतीजे का प्यार पूरी समाजवादी पार्टी देख रही है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ चुनावी मिलन बता रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा। उनसे एक पत्रकार ने चाचा शिवपाल को लेकर सवाल किया, तो उनका कहना था कि मुझे कल कोई बता रहा था कि अखिलेश ने पिता से कुर्सी छीनी थी, लेकिन अब वो कुर्सी चाचा को देकर दोषमुक्त होना चाहते हैं। अगर चुनावी चाचा नहीं होंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उपचुनाव में जो हुआ सो हुआ, 24 और 27 में उनके लिए अब कुछ भी शेष नहीं बचेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैनपुरी का चुनाव डिम्पल यादव नेताजी की सिंपैथी के चलते जीत गई। एक बार आप भी सुनिए क्या कुछ बोले केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, मुझे कल कोई बता रहा था कि श्री अखिलेश यादव जी अध्यक्ष का पद अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी से लिए थे और चाचा को दे करके वो अपने जो लोग उनको कहते हैं कि वो पिताजी से अध्यक्ष की कुर्सी छीने हैं, चाचा जी को दे करके वह उस आरोप से बरी होना चाहते। कल मुझे कोई जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा था, लेकिन आप जो बता रहे हो मैं तो अभी देखा नहीं, मैं तो अभी चला आ रहा हूँ। तो ये तो मैं पहले भी कहता था कि अगर चुनावी चाचा होंगे तो ठगे जाएंगे, अगर चाचा मानेंगे तो कुछ देंगे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 24 और 27 में भी चाचा को लेके जीतेंगे, तो क्या ऐसे ही जीत लेंगे अखिलेश जी? देखिए, जीतने और हारने की जहाँ तक बात है, वह तो मैनपुरी लोकसभा में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप वहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को जिताया है। हम लोगों ने उनको बधाई भी दी है, लेकिन 2024 और 2027 में कुछ शेष उनके लिए नहीं। वही ऐसा कैसे हो सकता है कि केशव सपा को लेकर कुछ कहें और अखिलेश उसका जवाब न दे। बात भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल की हो, लेकिन जाहिर है कि निशाना सीधे सीधे अखिलेश पर था। अखिलेश ने केशव के वार पर पलटवार करते हुए शिवपाल की सपा में भूमिका को लेकर भी बात की। अखिलेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी, कार्यक्रम नहीं देखा क्या, बहुत जल्दी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी का जब अभी नया संगठन बनेगा तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं जब निकाय चुनाव को लेकर सवाल हुआ कि उसे कैसे किया जाएगा, तो अखिलेश का कहना था कि जहां सिंबल देना होगा वहां सिंबल देंगे और जहां फ्री छोड़ना होगा वहां फ्री भी छोड़ेंगे। सुनिए आप भी क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश। बहुत जल्दी जिम्मेदारी। अरे ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी नहीं देखा तुमने कार्यक्रम हुआ, जीत सबसे बड़ी। अभी इस पार्टी का जब संगठन बनेगा तो उनको जिम्मेदारी मिलेगी। जहां सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी सिंबल देंगे और जहां फ्री छोड़ने की जरूरत पड़ेगी वहां फ्री भी छोड़ेंगे। 24 के चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर के क्या तैयारी? देखिए 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमने ने काम दे दिया है कि वो मैनपुरी मॉडल को पढ़ें। मैनपुरी मॉडल में मैनपुरी के लोगों ने गुजरात मॉडल फेल किया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ता नेताओं ने मैनपुरी में काम किया, यही काम और विधानसभा लोकसभा में होगा तो परिणाम आपको देखने वाले मिलेंगे। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की सियासी जंग पुरानी है। दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और अब दोनों के बीच की सियासी जंग की एक नई वजह है और वो है शिवपाल सिंह यादव। देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर वार पलटवार होता ही रहता है। अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।